आजकल इंडियन साउथ कोरिया के कल्चर, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ के सेलिब्रिटीज और के पॉप आइडल से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। ये ड्रामा वो वजह है जिसे दुनिया भर के लोग जो है कोरियंस को पसंद कर रहे हैं। ये ड्रामा वो सपना है जो इंसान अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहता है, क्योंकि उसमें जो मेल लीड होता है वो ग्रीन फ्लैग नहीं ग्रीन फॉरेस्ट होता है, जो कि लड़कियों को पागल करने के लिए इनफ है। आजकल ना साउथ कोरिया की न्यूज कोरियन से ज्यादा इंडियंस के पास पहले पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें सब पता रहता है कि कोरिया में क्या चल रहा है। तो उन्हीं ग्रीन फॉरेस्ट में से एक है किम सो ह्यून, जो किम से-रोन के साथ रिलेशनशिप की वजह से चर्चा में है। किम सो ह्यून कोरिया का एक बहुत बड़ा स्टार है जो कि रातों रात जमीन पर आ गया। तो 16 फरवरी वो डेट है जिसने के ड्रामा के स्टार को जो है एक्सपोज कर दिया। फरवरी वो डेट है जिस दिन किम सो ह्यून अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है कि तभी एक न्यूज आती है कि किम से-रोन जो है अपने फ्लैट में डेड मिली है, जिसे पुलिस ने सुसाइड बताया। तो साउथ कोरिया का गेरो सेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट करके एक यूट्यूब चैनल है, इसने किम सो ह्यून के अगेंस्ट काफी सारे एविडेंस रख दी है जो उसके करियर तबाह करने के लिए काफी है। इन्होंने ना एक वीडियो अपलोड करी थी किम से-रोन की आंटी की वॉइस रिकॉर्डिंग, जिसमें वो पहली बार ये पब्लिकली बताती है कि किम सो ह्यून जब 27 साल का था तब उसने 15 साल की किम से-रोन को जो है डेट करा था, एंड तब इसने माइनर किम से-रोन के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन भी बनाया। और इसी वीडियो के साथ साउथ कोरिया में जो है सनसनी मच गई। तब किम सो ह्यून ने जो है इसके जवाब में बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत बात है, ये यूट्यूब चैनल जो है इनके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है इनको डिफेम करने की। और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि यूट्यूब चैनल के अगेंस्ट जो है लॉ सूट फाइल करेंगे और इन्हें कोर्ट तक घसीटेंगे। तो इसके जवाब में गेरो सेरो इंस्टीट्यूट बोलता है कि जो करना है कर लो, अगर माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे जो भी वीडियोस और फोटोज पड़े मैं वो सब पब्लिक कर दूंगा विद सॉलिड एविडेंस। और इसी के साथ जो है किम सो ह्यून के धीरे धीरे सीक्रेट खुलते गए। इसकी कई सारी जो प्राइवेट चैट थी किम से-रोन के साथ वो पब्लिक हो गई, जिसके कारण जो है कोरियंस इसको अब हेट देने लगे कि कैसे ये एक बच्चे के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन बना सकता है, इसको बाइकआउट करो, ये सब कुछ कोरिया में चलने लगा। और इसके बाद जो है किम सो ह्यून के जो है काफी सारे इवेंट शोज जो है वो कैंसिल हो गए। इसके बाद किम सो ह्यून को जो है काफी बड़ा लॉस हुआ, क्योंकि इनको काफी सारी ब्रांड से भी निकाल दिया गया। तो किम सो ह्यून जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें मीडिया को बोलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। यहाँ पर किम सो ह्यून ने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करा कि उसने किम से-रोन को डेट करा था, लेकिन वो उस समय माइनर नहीं थी और लोग जो है उसे बिना बात के ही हेट दे रहे हैं। इसकी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो खुद भी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये मेकअप करके पहुंचे थे जो इनके रोने वाले एक्ट के कारण थोड़ा सा खराब हो गया था। तो सभी को पता चल गया कि इन्होंने मेकअप कर रखा है, जो कि एक नॉर्मल इंसान इतनी सीरियस सिचुएशन में नहीं करता है। अभी तक ना ऐसे कई सारे एविडेंस जो है वो पब्लिक हो गए हैं जो ये बताते हैं कि उस समय किम से-रोन जो थी वो माइनर थी, 15 साल की थी। इन किम सो ह्यून ने उससे कई बार जो है रिलेशन बनाने के लिए चैट भी करी थी, जो कि अब पब्लिक हो चुकी है। किम से-रोन की आंटी के अकॉर्डिंग जो उसकी डेथ का रीजन है वो किम सो ह्यून है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा प्रेशराइज करा था उसको पैसों से रिलेटेड। बेसिकली किम से-रोन ने जो है नशे की हालत में 2022 में अपनी कार जो है ट्रांसफार्मर में ठोक दी थी, जिसके कारण इस पर DUI केस लगा था और यहीं से जो है इसके बुरे दिन स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के कारण उसे $480,000 पे करने थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। साउथ कोरिया का एक बड़ा खराब सा कल्चर है, अगर उनके किसी सेलिब्रिटी से थोड़ी सी भी कोई गलती हो जावे ना तो उनको नेक्स्ट लेवल हेट मिलती है। अगर वही गलती कोई आम आदमी करे तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। इस हेट के कारण जो है किम से-रोन का जो भी काम था वो सारा छिन गया था, उसको कोई काम ही नहीं देना चाह रहा था, जिसके कारण उसके पास पैसे भी नहीं थे वो इतना बड़ा अमाउंट पे कर सके। तब किम सो ह्यून ने उसकी हेल्प करी थी इस केस से उसको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो उसकी कंपनी के अंडर में काम कर रही थी उस समय। बट सडनली 2 साल बाद जो है किम सो ह्यून ने किम से-रोन को जो है एक नोटिस भेजा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो इसके अगेंस्ट जो है लॉ सूट फाइल कर देगा, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ेगा। बट उस समय तक किम से-रोन के पास कोई पैसे नहीं थे, तो उसने कई बार जो है किम सो ह्यून से कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि उसे थोड़ा टाइम दे दिया जाए, वो धीरे धीरे जो है पैसे पे कर देगी। बट किम सो ह्यून ने उसे कोई कांटेक्ट ही नहीं करा और इसी सबसे परेशान होकर किम से-रोन ने जो है साइड कर लिया। बट बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। किम सो ह्यून ने इस बात का अफसोस तक नहीं जताया और ना ही उसके फ्यूनरल पे गया, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अभी ना ये जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, पता नहीं जस्टिस कब तक हो, क्या फैसला है। बट एक बात तो फिक्स है कि के ड्रामा का रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। तो के ड्रामा को अब एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से देखो, उससे ज्यादा दिल लगी मत करो।